आमेर के राजा भानु प्रताप के बहुत सारे दुश्मन थे। उनको अपनी बिटिया के लिए हमेशा चिंता बना रहता था। वो हमेशा सोचते रहते थे मेरी बिटिया किसी भी वजह से कहीं बाहर घूमने न जाए, और इसी वजह से वह सारा प्रबंध महल में ही करा दिए थे ताकि उनकी बेटी को बाहर न जाना पड़े। वैसे तो राजकुमारी जोधा की बहुत सारी दासियां थी, लेकिन उनकी एक दासी थी मोतीबाई, जो कि उनके लिए बहुत खास थी और उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में वही उनसे बताया करती थी। अब राजकुमारी बहुत बड़ी हो गई थी, इसीलिए उनको बाहर की दुनिया के बारे में जानना था। वह सोचती रहती थी आखिर बाहर का दुनिया कैसा दिखता होगा। राजकुमारी जोधा, आज मैं आपके लिए ना महल के बाहर से कच्ची कच्ची कैरी और अमरूद तोड़ के लाई थी। आपने खाया था ना? हाँ मोतीबाई, मैंने खाया था, वाकई बहुत ही अच्छा था। ये महल के बाहर की दुनिया कितनी अच्छी होगी ना। तुम्हारे तो मजे ही हैं, तुम तो वहाँ पे जाती हो और घूमती भी हो। प्लीज एक बार मुझे कैसे भी मौका दिलाओ ताकि मैं बाहर जा सकूं और बाहर की दुनिया को देख सकूं। क्या तुम मेरी ये मदद कर सकती हो? मैं पूरे जीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। ठीक है राजकुमारी जोधा, मेरे घर के पास एक बहुत बड़े तांत्रिक रहते हैं। मैं उनसे पूछ के आऊंगी कि कोई उपाय है जिससे आप महल के बाहर जा सको। दासी मोतीबाई अपने घर आती है और अपनी माँ के साथ उस तांत्रिक से मिलने जाती है जो कि उपाय बताने वाला था कि आखिर वो महल से बाहर कैसे आएंगी। हाँ, उपाय तो है। एक ऐसा मंत्र है जो कि राजकुमारी बोलेंगी, लेकिन उसके लिए उनको एक और शरीर चाहिए जिसके साथ वो अदल बदल कर सकती है। वो शरीर महल में उनका जगह लेके रहेगा और उनकी आत्मा उसके शरीर में जाएगी, जिससे वो बाहर घूम सकेंगी और किसी को उन पे शक भी नहीं होगा कि वो राजकुमारी हैं। इसके लिए 2 लोगों की जरूरत है। हाँ तांत्रिक बाबा, ये उपाय तो सही है। आप मुझे वो मंत्र बता दो, मैं जाके महारानी जोधा को वो मंत्र दे दूंगी जिसके वजह से वो महल के बाहर जा सकेंगी और मैं उनका रूप धारण कर लूंगी। मोतीबाई तांत्रिक से मंत्र लेती है और अपनी माँ के साथ जाने लगती है। तभी उनकी माँ बोलती है, देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार तुम्हें याद है ना कैसे जोधा ने तुमसे एक उसकी चुनरी फट गई थी तो कैसे तुम्हारा अपमान कर दी थी सारे लोगों के सामने। अब तुम इस मंत्र का गलत उपयोग करना। तुम इस मंत्र को बोलना और तुम राजकुमारी बन जाना और जोधा को दासी बना देना और उसी महल में काम कराना। कोई उसकी बातों पे भरोसा नहीं करेगा क्योंकि राजकुमारी के रूप में तो तुम वहाँ पे रहोगी ना। मेरी बात समझ में आई? हाँ माँ, मुझे सारी बात समझ में आ गई। अब बस तुम देखती जाओ, मैं जोधा राजकुमारी को क्या से क्या बना देती हूँ। मोतीबाई के दिमाग में उसकी माँ की बातें चलने लगी। वो महल पहुँचती है। राजकुमारी जोधा, मंत्र तो मिल गया। एक मंत्र है जिससे आप मेरे रूप में बदल सकती हैं और मैं आपके रूप में। तो आप वो मंत्र बोलो, मैं आपको बता रही हूँ। फिर आप जाके महल के बाहर आराम से घूम सकती हैं और जहाँ मर्जी जा सकती हैं, जो मर्जी वो खा सकती हैं। तो मेरा मंत्र आप बोलिए। राजकुमारी जोधा ने जैसे ही मंत्र बोला वह एक दासी में बदल गई और उदासी महारानी के रूप में बदल गई। अब वो बहुत खुश थी क्योंकि जोधा चाहती थी कि वो बाहर घूमने जा सके और उसका सपना अब पूरा हो जाएगा। सुनो मोतीबाई, तुम तो एकदम मेरी जैसी हो गई हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा रूप लेके जा रही महल के बाहर घूमने, लेकिन मैं जब तक वापस ना आऊँ तुम किसी से भी बात मत करना, नहीं तो किसी को शक हो सकता है कि तुम राजकुमारी जोधा नहीं हो। ठीक है राजकुमारी जोधा, आप आराम से घूमने जाइए। ना मैं किसी से बात करूंगी ना ही किसी से कुछ बोलूंगी। आप बेशक घूमने जा सकती हैं, किसी को कोई शक नहीं होगा कि मैं राजकुमारी जोधा नहीं मोतीबाई हूँ। राजकुमारी जोधा बहुत ज्यादा खुश थी। वो महल से बाहर घूमने के लिए जाती है। इतना सारा सुंदर फूल बगीचे, लोगों को देख के, बच्चों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके पश्चात वह एक राजकुमार से मिलती है। अरे आप तो राजकुमार लगते हैं, आप बेहोश कैसे हो गए थे? मैंने आपको होश में लाया है। आप यहाँ पे बेहोश पड़े हुए गिरे थे, फिर मैंने देखा तो मैं पानी लाके आपको होश में लाई। अब तो आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ नहीं ना है? और आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे थे? रात बहुत हो गई है, आपको अकेले यहाँ नहीं घूमना चाहिए। दिखने में आप किसी अच्छे घर से लगते हैं और राजकुमार भी दिख रहे हैं। धन्यवाद।
मुझे लगता है तुम यहीं पे रहती हो। तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मैं सच में एक राजकुमार हूँ और मैं मान सिंह हूँ, जो कि यहाँ भ्रमण करने आया था। तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं यहाँ बेहोश हो गया। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया है जो तुमने मुझे बचा लिया। और मुझे बता सकती हो यहाँ पे कोई धर्मशाला या कुछ भी जहाँ पे मैं विश्राम कर सकूं, या वहाँ स्थान मिलेगा जहाँ पे मैं रह सकूं? क्या तुम मुझे कुछ पता बता सकती हो? अरे नहीं, मैं वो दरअसल राजकुमारी तो पहली बार आई थी, इसीलिए उनको कुछ पता नहीं था कि कहाँ क्या है और कहाँ क्या नहीं। और उनके वेशभूषा से लग भी नहीं रहा था कि वो राजकुमारी है, क्योंकि उन्होंने मंत्र से तो दासी का वेश धारण किया था ना। राजकुमारी जोधा दासी के रूप में अपने घर पे लौटती हैं। तब तक देखती हैं कि उनकी नौकरानी मोतीबाई अपना रंग दिखा चुकी होती है। अरे मोतीबाई, तुम इतनी रात को कहाँ से घूम के आ रही हो? पिताजी देख लीजिए, आपने इसे मेरी देखभाल करने के लिए रखे थे, पर ये कभी रहती थोड़ी है, कभी इधर घूमती है, कभी उधर घूमती है, कभी भी टाइम से नहीं आती। आखिर हम लोग इसे किस चीज के लिए पैसे देते हैं पिताजी? आप ऐसे नौकरानी को निकाल दीजिए, वही अच्छा रहेगा। हम क्या सुन रहे हैं मोती बाई? तुम्हारी माता की गरीबी देखकर ही मैंने तुम्हें काम पे रखा था ताकि हमारी बेटी की सेवा कर सको, पर तुम ऐसे क्यों करती हो? मैंने तो तुम लोग के गुजर बसर के लिए ये काम दिया था ताकि तुम मेरी बेटी की मदद करो और मैं तुम्हें धनराशि दूंगा, लेकिन तुम तो इधर उधर घूमती ही रहती हो। अब बताओ मैं किस चीज के लिए तुम्हें पैसे दूं? पिताजी, ये सत्य नहीं बोल रही, ये तो झूठ बोल रही है। मैं आपकी बेटी हूँ जोधा, ये तो दासी है, इसने मेरा रूप धारण किया है। ये झूठ बोल रही है, ये आपको चढ़ा रही है, ये आपको मुझसे अलग करना चाहती है। ये मोती बाई है, मैं जोधा हूँ, आपकी बेटी। आप मुझे नहीं पहचान रहे? पिताजी, ये दासी पागल हो गई है। देखिए, आपकी आंखों के सामने ही बोल रही है, आपकी बेटी को दासी बना रही है और खुद मोतीबाई रानी होने का दावा कर रही है। आप खुद देख लीजिए पिताजी, इसमें से कौन दासी दिख रहा और कौन आपकी बेटी राजकुमारी जोधा दिख रही। आप खुद ही निर्णय लीजिए और खुद ही फैसला कीजिए। पिताश्री, ये दासी मोतीबाई झूठ बोल रही है। मैंने इसे बोला था कि मुझे कोई मंत्र दो ताकि मैं बाहर जा सकूं। इसने तांत्रिक से मंत्र लिया और मुझे बोला कि तुम्हें मंत्र बोलो जिससे मेरा रूप धारण कर ले, और अभी झूठ बोल रही है। पिताश्री, आप ही फैसला कीजिए। राजकुमारी जोधा को बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो अपने पिता को समझाती रही, लेकिन उसके पिता नहीं मानते। शायद उसके जगह पे कोई भी होता तो नहीं मानता, क्योंकि आंखों देखा विश्वास ज्यादा सही होता है। उनको अपने बगल में ही उनकी बेटी जोधा दिख रही थी, इसके वजह से वो उस दासी का विश्वास नहीं किए। लेकिन उन्हें कौन समझाता? जिसको वो अपनी बेटी समझ रहे थे वही दासी मोतीबाई थी, और जिसको वो घर से बाहर निकाल दिए वो तो उनकी बेटी जोधा थी। मोती बाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो तुम झूठ बोल रही हो कि तुम मेरी बेटी हो, ऊपर से तुमने इतना षड्यंत्र रचा ताकि मेरी बेटी को महल से बाहर निकाल सको। तुम दासी ही हो, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी तो मेरे बगल में है। और मैं आदेश देता हूँ कि तुम इस महल से बहुत दूर चली जाओ। इस महल से क्या, इस पूरे इलाके से तुम बहुत दूर जाओ, तुम दिखनी नहीं चाहिए। और बेटी जोधा, मैं इसको इसके किए की सजा दे के रहूंगा। राजकुमारी जोधा रोती हुई जंगल में आ जाती है। तभी वो राजकुमार वीर सिंह से मिलती है। राजकुमार के पूछने पर राजकुमारी जोधा उसको सारा सत्य बता देती है। जो भी उसके साथ घटना हुआ था वह सारी घटना की व्याख्या करती है और राजकुमार को सारी सच्चाई बता देती है कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है और उसी की दासी ने ये सब किया है। वह उस तांत्रिक और बाकी सारे लोगों के बारे में भी बताती। राजकुमारी जोधा, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर आप कहें तो मैं उस दासी को बंदी बनाकर आपके सामने लाऊं और सारा सच उगलवा दूं। नहीं राजकुमार, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो पिताजी आपको बंदी बनवा देंगे। ठीक है राजकुमारी, तब तक आप हमारे साथ महल चलिए। मेरे मंत्री आपको सारा खबर देते रहेंगे। राजकुमारी जोधा उस राजकुमार के साथ चली जाती है और उसके महल में रहने के लिए वो मान जाती है और वहाँ पे जाती है और समय का इंतजार करती है। एक दिन एक मंत्री आता है और सारा सत्य बताता है कि कैसे और क्या कुछ हुआ था
वह तांत्रिक को भी पकड़ लेता है और तांत्रिक को राजकुमारी और राजकुमार के पास लाता है। देखिए राजकुमार, यही वो तांत्रिक है जिसने राजकुमारी को मंत्र देने के लिए बोला था उस दासी मोतीबाई से। मैंने सारे सच का पता लगा लिया और इसको लाया हूँ। आप इसे अब बंदी बनाइए या इसकी जान ले लीजिए। आपको इंसाफ दिलाना है तो इसे महाराज के पास ले जाइए। महाराज, ये लोग सच बोल रहे हैं। मैं वही तांत्रिक हूँ जो मोतीबाई के कहने पे एक मंत्र दिया और ये राजकुमारी दासी में बदल गई और वो महारानी में। हाँ हाँ पिताजी, ये बात सही है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको सारा सच बताया था, लेकिन आपने नहीं माना। ये लोग झूठ बोल रहे थे, मोतीबाई झूठ बोल रही थी। और सुनिए महाराज, मैं भी एक राजकुमार हूँ। मुझे पता है आप बहुत पहले से राजा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे छोटा हूँ। फिर भी मेरी दृष्टि देखिए, मैं 1 मिनट में पहचान गया कौन झूठ बोल रहा और कौन सत्य। सारे लोग मिलकर तांत्रिक से वो मंत्र बोलने के लिए कहते हैं और ऐसा चमत्कार हो जाता है। तुरंत राजकुमारी जोधा अपने रूप में वापस आ जाती है और वह दासी अपने रूप में। मोतीबाई, तुमने हमारे और हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। मुझे माफ कर दो बेटी, मेरी राजकुमारी जोधा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। मुझे तुम्हारे पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपनी बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा शादी राजकुमार के साथ तय कर दिया हूँ। और खुशी खुशी राजकुमार की शादी राजकुमारी जोधा के साथ हो जाती है।